क्या आपने कभी सोचा है कि सावन में उपवास रखने की परंपरा आखिर शुरू क्यों हुई? क्या यह सिर्फ धार्मिक आस्था है या इसके पीछे कोई आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक कारण भी छिपा है? तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आयुर्वेद का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, कि सावन में फास्टिंग क्यों रखा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत में जितनी भी ऋतुएं होती हैं, ऋतुओं के हिसाब से खान पान और रहन सहन, जिसको कि आयुर्वेद में आहार और विहार कहा जाता है, यह माना जाता है और आयुर्वेद में यह वर्णन किया गया है। तो आयुर्वेद के हिसाब से जो ऋतुएं होती है उसके अनुसार हमारी शरीर की जो स्थिति होती है वह बदलते रहती है। तो सावन का जो महीना होता है वह प्रमुखतः जो होता है वर्षा ऋतु का समय होता है। इस दौरान जो इन्वायरमेंट में नमी होती है, ह्यूमिडिटी जो बढ़ी होती है वो बढ़ जाती है और इस सूर्य की गर्मी जो होती है वो कम रहती है और इसके कारण जो होता है हमारा जो पाचन तंत्र की जो शक्ति होती है, यानी कि डाइजेशन पावर जो होता है वह कमज़ोर हो जाता है। हमारी अग्नि जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। यही सबसे मेन कारण है कि इस मौसम में भारी भोजन में कुछ भी भारी भोजन हम लोग करते हैं तो वह आसानी से नहीं पच पाता है। तो आयुर्वेद कहता है कि वर्षा ऋतु में वात दोष जो होता है वह बढ़ जाता है और पाचन शक्ति जो होती है वह कमज़ोर हो जाती है। अब हम लगातार इस मौसम में अगर भारी, तला भुना या अधिक मात्रा में भोजन करेंगे तो शरीर में आम यानी कि अधपचे जो विषैले पदार्थ बनते हैं वो ज़्यादा बनेंगे और इस कारण से हमारी जो डाइजेशन की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इस मौसम में, सावन का जो मौसम है उस मौसम में उपवास की जो भूमिका है वह ज़्यादा हो जाती है। उपवास करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, जिससे शरीर अपनी ऊर्जा जो है भोजन पचाने में लगाने के बजाय स्वयं की सफाई और मरम्मत में लगाती है। आयुर्वेद में इसे शरीर की प्राकृतिक शुद्धि का एक सबसे बेहतरीन तरीका माना गया है। सावन में लोग फलाहार, दूध, दही, मखाना, सिंघाड़ा, साबूदाना जैसे हल्के खाने योग्य पदार्थ लेते हैं। इससे क्या होता है कि इनको पचाने में शरीर को ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ती है, आसानी से पच जाते हैं और शरीर को जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है वह सारी ऊर्जा भी इससे मिल जाता है। तो कम भोजन करने का, उपवास रखने से संक्रमण का खतरा भी बहुत हद तक टल जाता है, क्योंकि इस मौसम में वर्षा की वजह से जो खाद्य पदार्थ हैं या फिर जो जल होते हैं वह संक्रमित होने की उनकी जो चांसेस है वह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब हम लोग कुछ मॉडर्न साइंस का जो कनेक्शन है आयुर्वेद में उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो आधुनिक विज्ञान भी यह बताता है कि समय समय पर भोजन से हमें रेस्ट लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि शरीर की जो बहुत सारी प्रक्रियाएं शरीर के अंदर जो होती हैं, मेटाबॉलिज्म जो चलते रहता है शरीर के अंदर, वह बेहतर होता है। ठीक है, जिसको ये सारी चीज़ों को आजकल एक बहुत ही फेमस नाम से इसे दर्शाया जा रहा है, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। जैसे कि जो भी कुछ आपने खाया उसके 12-16 घंटे बाद आपको फिर कुछ खाना है, यानी कि 16 घंटे का या 12 घंटे का मिनिमम आपके दो खानों के, दो मील के बीच में गैप होना चाहिए। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जबकि सावन का जो उपवास होता है यह धार्मिक जो परंपरा है उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव पाचन तंत्र को आराम देने और भोजन को प्रति जो अनुशासन होता है उसको विकसित करने में बहुत हेल्प करता है। यानी कि जो भी चीज़ हम लोग जो एक्चुअल में होना चाहिए खाने पीने को लेकर, जो हमारी डिसिप्लिन होनी चाहिए, उसको यह 1 महीने 2 महीने में सिखा के जाता है। इसीलिए हजारों सालों से जो आयुर्वेद में यह सिद्धांत बताया गया है कि उपवास का, इसको आज भी जो विज्ञान है इसको सच मानता है और इस पे खरा उतरने का काम कर रहा है, यानी कि इसको विज्ञान भी मान चुका है। तो आशा करते हैं कि आपको सावन का उपवास केवल धार्मिक विषय
और आस्था न मानकर इसे आप वैज्ञानिक रूप में देखें और अपने शरीर की जो पाचन क्षमता है, पाचन शक्ति है या फिर ये जो भी बीमारियां हैं, इसके लिए इसे उस रूप में देखें तो यह आपके लिए अच्छा होगा। आयुर्वेद के अनुसार कमजोर पाचन शक्ति वाले इस मौसम में शरीर को संतुलित रखें, अग्नि की रक्षा करें और स्वास्थ्य बेहतर बनाने का एक सबसे अच्छा विकल्प होता है सावन में फास्टिंग करना। तो सावन में फास्टिंग कीजिए, जो भी इस वीडियो में मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए और आपको क्यों फास्टिंग करना चाहिए, इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य क्या है, वो भी मैंने बताया इस वीडियो में। और कुछ सावधानियां किनको रखनी चाहिए, तो जिनको मधुमेह है, गर्भावस्था है, कोई गंभीर बीमारी हो तो डॉक्टर का सलाह लेकर ही उपवास रखें, ठीक है। और या फिर किसी की उम्र ज़्यादा है, स्वास्थ्य में कोई उनको गड़बड़ी है, वो भी ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सावन में उपवास रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे टॉपिक्स और भी आपके लिए मैं बनाता रहूँगा।